नमो हरियंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावनं एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 185 कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने देखा कि हमारी चर्चा व्यक्त स्वामी जो कि पंच महाभूत को स्वीकार ही नहीं करते हैं उसके बारे में चल रही थी, जिसके संदर्भ में हमने ये चीज देखी कि वह गुण और धर्म को तो स्वीकार कर रहे थे लेकिन द्रव्य को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर हमने ये चीज देखी कि पंच महाभूत उनके अस्तित्व को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब कोई व्यक्ति गुण धर्म को स्वीकार कर रहा है और द्रव्य को नहीं स्वीकार करता है तो उसमें तो प्रश्न उठता ही है कि आप कैसे स्वीकार कर सकते हो उनके गुण और धर्म को। फिर आप हमारा सामने स्टार्टिंग में ही आधार आदि का संबंध बताया, कारण कार्य का संबंध बताया, गुण गुणी का संबंध बताया। इस संबंध के संदर्भ में भी चर्चा करी थी और आधार आदि का संबंध भी किस प्रकार से बताया कि जहाँ जहाँ आधार है वहाँ आदि हो या ना हो ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ आदि है वहाँ आधार अवश्य होना जरूरी है। अर्थात क्या कि अगर आप गुण और धर्म को स्वीकार कर रहे हैं तो वहाँ द्रव्य का अस्तित्व होना ही होना है, और जहाँ आपने द्रव्य को स्वीकार किया तो उसमें गुण और धर्म ही नहीं होंगे तो वो द्रव्य भी किस काम का है, इसमें उसमें गुण और धर्म भी अवश्य होते हैं। फिर वो बात के बारे में बात आई थी कि कितने बात के बारे में चर्चा चल रही थी, जिसके संदर्भ में क्षणिकवाद की बात की देखी, शून्यवाद की देखी, स्वप्नवाद की देखी, अनित्यवाद की देखी और ब्रह्मवाद की बात देखी। फिर हमारा सामने हमें स्वप्नवाद के बारे में ही बताया था कि व्यक्त स्वामी किसको स्वीकार करते हैं कि वह वो कहते तो है कि स्वप्न आते हैं लेकिन स्वप्न में आई हुई वस्तु के अस्तित्व को वह स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो जो स्वप्न में वस्तु आ रही है उसका अस्तित्व अवश्य है, जिसका अस्तित्व नहीं है वो वस्तु स्वप्न में आ ही नहीं सकती। फिर हमारा सामने 6 ही द्रव्य के गुणों के बारे में बताया था कि गुण से द्रव्य की किस प्रकार से सिद्धि होती है। ज्ञान गुण के आधार से आत्मा की सिद्धि होगी और गति की सहायता के आधार से धर्म द्रव्य की, ठीक है, और स्थिरता के सहायता के आधार से अधर्म द्रव्य की, जो स्पेस मिल रहा है जगह मिल रही है उसके आधार से आकाश की सिद्धि, और जो समय का परिवर्तन चल रहा है उसके आधार से काल द्रव्य की सिद्धि है। सिद्धि भी हमें पूर्व कक्षा में महाराज साहब ने विशेष रूप से बताई थी। आगे कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विषय यहाँ पर जो चल रहा है व्यक्त स्वामी की शंका का है। इनके हिसाब से शून्यवाद, क्षणिकवाद, अनित्यवाद, स्वप्नवाद, ब्रह्मवाद, ज्यादा चर्चा ये क्षणिकवाद और अनित्यवाद की तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से शून्यवाद की, स्वप्नवाद की, ब्रह्मवाद की तो चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित हो रहा है, क्या शून्यवाद के आधार पर द्रव्य का ही अभाव होता है या गुण का भी अभाव होता है या धर्म का भी अभाव होता है या पर्याय का भी अभाव होता है? तीनों में से किसका अभाव स्वीकारते हो और किसका
अभाव नहीं स्वीकारते हो। मेहता जी बात में ख्याल में आ रही है, बोलिए। वह जी आपने फरमाया कि शून्यवाद वाले द्रव्य का अभाव कहते हैं, गुण का अभाव कहते हैं, धर्म का अभाव कहते हैं या पर्याय का अभाव कहते हैं? जी हाँ, अब ये समझने के लिए व्यक्त स्वामी ने वहां तो ये बात नहीं की था सर्वम शून्यम। अब ये बौद्ध दर्शन के भी जो विशेष दर्शन की ब्रांच है, आप लोगों ने भी अलग अलग नाम सुने होंगे नागार्जुन के, और उन्होंने सौत्रांतिक है, वैभाषिक है, इन्होंने अलग अलग वाद जो निकाले हैं। हमारे यहाँ पर संप्रदाय है ना, दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी तेरापंथी, बौद्ध धर्म के अंदर नागार्जुन आदि के आधार पर उनके यहाँ सौत्रांतिक वैभाषिक ब्राह्मण आदि के संप्रदाय बहुत है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जैन धर्म के अंदर संप्रदाय तो अधिकांश 90% आचार भेद पर बने हुए हैं, और उनके यहाँ सैद्धांतिक भेद के बने हुए हैं। ये अफसोस है। आ रहा है ख्याल में? सैद्धांतिक भेद के हैं, तो सिद्धांत भेद से संप्रदाय नहीं बनना चाहिए। सिद्धांत भेद से तो धर्म ही अलग हो जाएगा। सिद्धांत तो बहुत अलग चीज होती है, मूल धर्म ही बिखर जाएगा फिर तो। ख्याल आएगा? और सभी एक तरीके नहीं है, ऐसा ख्याल है। सभी जो है इसी तरह से शून्यवाद, क्षणिकवाद, अनित्यवाद, नाशवंतवाद मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी एक समस्या है। इसलिए यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है व्यक्त स्वामी को कि आप क्या मानते हो, आप कैसे मानते हो? आप द्रव्य के अस्तित्व का निषेध करने के लिए शून्यवाद ला रहे हो, या गुण का भी अस्तित्व निषेध कर रहे हो, या पर्याय का भी अस्तित्व निषेध कर रहे हो, या धर्म का भी अस्तित्व निषेध कर रहे हो? हाँ, पहले यहाँ पर आप चौड़िया जी बताइए, गुण और धर्म में क्या फर्क है, क्या अंतर है? गुण और द्रव्य में महाराज साहब, गुण और द्रव्य में अविनाभावी संबंध है। विशिष्ट गुण गुण और धर्म द्रव्य पूछा है मैंने, गुण और द्रव्य नहीं पूछा है। नहीं, गुण हाँ, तो गुण तो द्रव्य का विशिष्ट गुण है, वो हरदम द्रव्य के वो उसी द्रव्य में रहता है, और धर्म कॉमन है और सभी द्रव्य के साथ हो भी सकता है। हाँ जी, देखिए पहली बात ये है, विशिष्ट गुण भी हो और सामान्य गुण भी हो। अब इसके अंदर मुख्यतया बात जो बताई है, विशिष्ट गुण का द्रव्य के साथ अविनाभाव संबंध अनिवार्य से है, लेकिन धर्म के साथ द्रव्य का अविनाभाव संबंध नहीं है, क्योंकि धर्म सबके अंदर है। अन्य अन्य द्रव्यों में भी वही धर्म रह सकता है, लेकिन विशिष्ट गुण जिस द्रव्य का है उसी में रहेगा, अन्य द्रव्य में कभी रहता ही नहीं है। बोलिए विभा बहन जी, आ रहा है ख्याल में? द्रव्य के साथ गुण का अविनाभाव संबंध सभी द्रव्य के साथ नहीं होता है। आपको ध्यान में नहीं आया? चलिए विशिष्ट गुण, हाँ, नहीं, महेंद्र भाई, महेंद्र लिखा है, बोलिए। शीतल बहन, अच्छा ये सबके दरवाजे बंद हैं। चलिए जैन साहब, आपको ख्याल है, बोलना है? महाराज साहब, आपने कहा है विशिष्ट गुण जो है द्रव्य का है, और अन्य द्रव्यों में अन्य द्रव्यों में वो अलग गुण रहेगा। एक गुण का विशिष्ट गुण है, एक द्रव्य में विशिष्ट गुण है। चलिए, आपको भी आपने ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ है आपको? बोलिए मेहता जी, बोलिए। साहब जी आपने फरमाया था कि गुण जो है वो द्रव्य में ही रहेगा, वही सॉरी मैं तो थोड़ा मैसेज में। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, विशिष्ट गुण जिस द्रव्य का है उसी द्रव्य में रहेगा, अन्य द्रव्य में कभी नहीं जाता है। लेकिन सामान्य धर्म जो है वो कॉमन रूप से अन्य अन्य द्रव्यों में सब में रहेगा। अब देखिए, मान लीजिए नित्यत्व और अनित्यत्व क्या है? धर्म। हाँ, नित्यत्व अनित्यत्व धर्म है, ख्याल आया? लेकिन
नित्यत्व अनित्यत्व ये कोई विशिष्ट गुण नहीं है, तो सब में रहेगा। सभी द्रव्य नित्य है, द्रव्य स्वरूप से सभी नित्य है, पर्याय स्वरूप से अनित्य आ जाएगा। आकाश भी आ जाएगा, धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय भी आ जाएंगे, आत्मा भी आ जाएगा। इसलिए हमको ये ख्याल आना चाहिए, बस बात इतनी सी है। अब आपको क्या समझना चाहिए? आत्मा के प्रदेशों का संकोच विकासशील स्वभाव है। हाँ जी, ये क्या है? ये आपके धर्म हुआ महाराज, ये धर्म है। हाँ, ये धर्म है। अब ये कोई सब में जाएगा ऐसा नहीं है, आत्मा में रहेगा, उद्गल पदार्थ में जाएगा, धर्मास्तिकाय धर्मास्तिकाय आकाश शास्त्री में नहीं जाएगा। तो ये अपनी तरफ से कैसे रहेगा? आ रहा है ख्याल में? अब ये विशिष्ट गुण नहीं है, तो ये कैसे रहेगा, ये कैसे चलेगा? इनकी बात पर हमें ध्यान देना होगा। तो बात यहाँ पर बैठ रही है ना। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा है? हमने कल जो देखा था उसके अंदर आपको बताया था कठोरत्व या द्रवत्व या अन्य अन्य धर्म जो बताए थे, अब वो बताए जाए तो आप धर्म को स्वीकार करने को तैयार हो, और दूसरी तरफ जो है द्रव्य को तैयार स्वीकारने को आप तैयार नहीं हो। तो मूलभूत द्रव्य कौन से हैं? मूलभूत द्रव्य कैसे हैं? मूल द्रव्यों का अब मूल गुणों का स्वरूप कैसा है? अब जैसे हमने कुछ धर्म की बात की, अब कुछ विशिष्ट गुण की भी बात कर लो। अगर हम यहाँ पर गुण की बात विशेष रूप से करते हैं, तो आपने ये जो है वर्ण है, गंध है, रस है, ये स्पर्श है। अब ये शब्द, ये क्या है? शब्द। और फिर इन्होंने दिया है शब्द है। तो क्या ये वर्ण गंध रस स्पर्श आदि भी पंच महाभूतों के अंदर है कि नहीं है? और इनके अंदर है तो ये क्या है? अगर ये है, इनको आप स्वीकारो, तो इनका आधार किस पे मानोगे? भाई वर्ण क्या है, तो इनका भी तो कोई ना कोई आधार तो होना ही चाहिए ना। बिना आधार के तो ये कैसे रहेंगे? अब इनको पूछा गया कि वर्ण गंध रस स्पर्श आप मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर नहीं मानते हो तो आपकी पांचों इंद्रियां क्या कर रही है? इंद्रियों को मानते हो कि नहीं मानते हो? वो इंद्रियां जो है किस विषय को लेकर के चल रही है? ये जब यहाँ पर पूछा गया, अब आप ये सोचिए कि ये पूछा जाने पर इनको ये ख्याल आया, अब इस तरह से जब इन्होंने ये समझा है अपनी तरह से, तब इनको ये ख्याल आया कि कैसे हो सकता है। तो यहाँ आपको ये देखना है, ये प्रथम इंद्रिय है जो स्पर्श को ग्रहण करती है, ये रस को ग्रहण करने वाली दूसरी इंद्रिय, ये गंध को ग्रहण करने वाली तीसरी इंद्रिय, ये वर्ण को ग्रहण करने वाली चौथी इंद्रिय है। अब इस तरह से ये जो आया यहाँ पर, आपने कर्ण बनाया तो इसको ग्रहण करने वाली। अब यहाँ पर ये देखिए, इन पांचों को जो है इंद्रिया नाम दिया है। अब अव्यक्त स्वामी को पूछा गया, क्या आपके भी तो पांचों इंद्रिया है कि नहीं है? आपका अस्तित्व है कि नहीं है? आपके शरीर का अस्तित्व है कि नहीं है? ये पांचों इंद्रियां आपके शरीर के अंग है कि नहीं है? और इनको आप स्वीकारते हो तो ये इंद्रियां इन विषयों को ग्रहण करती है कि नहीं है? तो ये क्या है? अब ये ग्रहण करती है, आपको नाक से गंध आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यही गंध अगर पृथ्वी काय के पदार्थ में है तो उसको क्या निषेध करेंगे आप? यही रस अगर जल में पानी में है तो क्या आप निषेध करेंगे? यही वर्ण अगर पृथ्वी काय में है
या अग्नि का आदि में है, वर्ण सबका ही है ना। पानी का भी वर्ण है कि नहीं, अग्नि का भी वर्ण है कि नहीं, पृथ्वी काय की मिट्टी सोना चांदी हीरा मोती आदि कौन सा पदार्थ वर्ण रहित है? सभी पदार्थ वर्ण वाले ही है। तो बताइए, आप इनको ग्रहण करते हो, इनको मानने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? या फिर इनको भी स्वप्न कहेंगे, या इनको भ्रम कहेंगे, या शून्यवाद में इनका भी निषेध कर रहे हो? आप समझ रहे हैं बात? जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये सब क्या है, आर्ग्यूमेंट है ना। तो अब इसके अंदर स्पष्टता क्या हो रही है? अब इनके अंदर स्पष्टता किस विषय की कैसे हो रही है? तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रख, व्यक्त स्वामी क्या जवाब देवे साहब? वो क्या एक स्थिति आके खड़ी रह जाती है, इधर जाऊं तो नदी और इधर जाऊं तो बाघ। अब इधर जाऊं तो मैं नदी में डूब के मरता हूं और इधर जाऊं तो बाघ खा लेता है। ऐसी स्थिति उनकी हो गई है। अब जवाब देवे तो कैसे देवे, जवाब कैसे देना, ये प्रश्न आ रहा है। तो ये समझने जैसी बात है कि वर्ण गंध रस स्पर्श ये है, ये तो द्रव्य नहीं है। मनीषा बहन जी, ये द्रव्य है क्या? नहीं गुरुजी, क्यों नहीं है? क्योंकि ये गुण है गुरुजी, द्रव्य के गुण है। ये द्रव्य क्यों नहीं है? द्रव्य क्योंकि गुरुजी अरूपी है। अब यहाँ पर आप एक ही बात पकड़ के बैठेंगे? चलिए, किसको बोलना है? अंसाबेन, आ द्रव्य केम नहीं? એ અસ્થિ કાયાત્મક સ્વરૂપ જે પિંડ સ્વરૂપ જે કહીએ આપણે, જે પ્રદેશ સમોત્બક પિંડ સ્વરૂપ, એવું એ નથી. તમે એક વાક્ય રચનામાં ગૂંચવાઓ નહીં, વાક્ય એક અખંડ વ્યવસ્થિત બોલો બસ. અસ્થિ કાયાત્મક प्रदेश समूहात्मक पिंड नहीं એટલે द्रव्य नहीं. अब इतना बोलने में मनीषा बहन जी आपको क्या तकलीफ है? जब द्रव्य की व्याख्या बरोबर आपको ख्याल होगी तो आप बरोबर बताएंगे कि हाँ जी, इस आधार पर, इस कारण पर यह द्रव्य नहीं है। बात पूरी हो गई। ख्याल है? इनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श में किसी में असंख्य या प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप नहीं होता है। ये वस्त्र है। अब ये वस्त्र है तो वर्ण इसका है सा, लेकिन वर्ण सफेद पना ये है आधार किसका? क्या बिना द्रव्य के, बिना आधार द्रव्य के वर्ण आदि रहेंगे? बोलिए आशा बहन जी, रहेंगे? नहीं, बिना कि बिना आधार द्रव्य के, से बिना द्रव्य के कोई गुण नहीं रहेंगे। बरोबर है? अब ये या वर्ण गंध रस स्पर्श आकाश में है कि नहीं है? माता जी बोलिए आप, ये वर्ण गंध रस स्पर्श आकाश में है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आकाश द्रव्य है और वो अरूपी है, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श सिर्फ ओनली पुद्गल में है। अब 3 वाक्य होने पर भी एक वाक्य को स्पष्ट नहीं करता है। अब क्या करना, बोलिए। महाराज साहब, आकाश में पुद्गल नहीं है। आकाश में पुद्गल नहीं, ये कौन सी लैंग्वेज हो गई आपकी? ये वाक्य रचना ऐसी कैसी बोलते हैं आप? आकाश में कुछ आकाश पुद्गल द्रव्य नहीं नहीं है। है। आकाश अलग द्रव्य है। आकाश पुद्गल नहीं है गुरुजी। आकाश में वन रस नहीं साहब जी, ये सब गुण तो पुद्गल के हैं, सब गुण पुद्गल के हैं। ये बात है। हाँ, आधार है, आरूपी है। हाँ जी, चलिए सर। अब ये जो है सब पुद्गल के हैं, आकाश के ये द्रव्य गुण नहीं है, धर्मास्तिकाय के भी नहीं है, आत्मा के तो है ना विभाबेन? जी गुरुजी, आत्मा के हैं, भला आत्मा की पर्याय के हैं, आत्मा नहीं है के गुरुजी, नहीं है। आत्मा के नहीं है। तो आप इधर उधर क्यों जाते हो? एक वाक्य चाहिए, दूसरा वाक्य बोलना ही नहीं है आपको।
आत्मा के नहीं है, इतना ही बोलना था। क्यों ऐसा करते हैं आप? ये अगर पिछला सब भूल जाएंगे ना तो ये स्थिति होती रहेगी। आप खाली ऐसा मत सोचिए कि हमारे लिए भोजन की थाली तैयार हो गई, चलो टेबल पर आके बैठ जाओ जल्दी, महाराज जी आ गए हैं, क्लास चालू हो गई है, आके बैठ जाओ। ये भोजन का समारंभ नहीं है। आप इसको लिख करके कॉपी देखिए, खोलिए, कभी आगे पीछे का नहीं तो ख्याल नहीं आएगा साहब। हाँ जी, चलिए साहब, अब बात थोड़ी ध्यान से समझना, और जिनका कंसंट्रेशन बरोबर रहेगा वही शब्द बरोबर पकड़ पाएंगे, फिर इधर उधर का मत बोलना। ऐसे शब्दों, ये क्लासें ऐसी है ना कि इसके अंदर आपको बिल्कुल मैथमेटिक्स से ज्यादा सतर्क रहना है। अरे ये बात ध्यान में। अब ये जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, अब इनके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है कि नहीं है? है गुरुजी, है। किसके है किसके नहीं है ये बोलना चाहिए था ना आपको। ऐसे ही है बोल दिया आपने। चलो सबके लगता है। ऐसे आकाश को छोड़ के। हाँ देखो ये फर्क पड़ रहा है। चलो ख्याल आ रहा है। चौड़िया जी बोलिए, किसके है किसके नहीं है, ऐसा बोलिए। पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु के है, आकाश के ये नहीं। बस ये देखिए, अब इस तरह से आप बोलोगे तो लगता है हाँ समझ के बोल रहे हो। और बोलने में जल्दीबाजी मत करिए। जब तक आपका खुद का समझ नहीं स्पष्ट करता है तो हाथ ना करने के लिए हमको 1 सेकंड लगती है। चलिए साहब, अब बात क्या आ गई कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु को है और आकाश को नहीं है। तो है नहीं है ये दोनों पक्ष आपके शून्यवाद में आते हैं कि नहीं आते हैं? आप ये भेद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे साहब? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप सर्वम शून्यम, अब सर्वम शून्य कह दिया तो किसके है और किसके नहीं है ये भी भेद नहीं कर पाओगे। और दूसरी तरफ शून्यवाद अभाववादी है, निषेधवादी है, तो फिर आप जो है ये कैसे निषेध करोगे? वर्ण गंध रस स्पर्श का निषेध कैसे करोगे? वर्ण गंध रस स्पर्श इंद्रिय ग्राह्य विषय है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको ये यहाँ पर देखिए इस चित्र में यही समझाया है। वर्ण गंध रस स्पर्श पांचों इंद्रियों के विषय हैं, लेकिन इन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने वाला वो अंदर कौन है साहब? तो वो अंदर जब हम देखने जाएंगे तो वो चेतन आत्मा है और वही इनको ग्रहण करती है साहब। अब ये वर्ण ग्रहण किया, ये गंध किसने ग्रहण की, रस किसने ग्रहण किया सब, अब स्पर्श किसने ग्रहण किया, ये शब्द यहाँ से सुनकर के इसका अर्थ किसने किया, अंदर कौन है? अगर अंदर कोई नहीं है और सिर्फ डेड बॉडी है, अब उनके सामने आप लाइए, उनको फूल सुंघाइए, क्या उनको गंध आएगी? उनको लाल पीला दिखाइए, उनको वर्ण समझ में आएगा? कुछ भी पांचों इंद्रियों के बारे में आप बरोबर प्रयत्न करके देखिए, दोनों तरफ से आगे पीछे, दोनों तरफ से आगे पीछे करके देखिए, अब आपको ख्याल आ जाएगा। सोचिए समझे कि नहीं। तो ये जो है, आप वर्ण गंध रस स्पर्श को स्वीकारते हो, वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करने वाले को नहीं स्वीकारते हो। वर्ण गंध रस स्पर्श को स्वीकारते हुए भी इनका आश्रय और आधार जो है उनको आप स्वीकारने को तैयार नहीं हो। दो आपत्ति एक साथ में दे रहे हैं। हाँ, पहले तो आपको सिर्फ रिपीट करना है कि किसकी समझ में आया दो आपत्ति। हाँ जी बोलिए साहब। खुशबू बहन जी बोलेंगे आप? नहीं, चलो बोलिए सीमा बहन जी। आप 2 वाक्य से 4 वाक्य नहीं आने चाहिए। ना भी नहीं कह रहे और बोल भी नहीं रहे हो, तो फिर पहले ही ऐसे करना था ना, क्यों टाइम बिगाड़ा आपने? चलिए बोलो अंसा बहन जी।
हाँ जी किरण हाँ, जी वो जोशी बात आप ये कही कि वर्ण गंध रस स्पर्श को और शब्द को जो ग्रहण करता है उस आत्मा को स्वीकार करते हो कि नहीं, और वर्ण गंध रस स्पर्श जिस आधार पे रहते हैं वो द्रव्य को यानी कि पुद्गल को उसको स्वीकारते हो कि नहीं, यानी कि क्यों बोला आपने ऐसे अलग दो से? यानी कि क्यों बोला अलग से? विचार में दुकड़ो आपको क्या दो वाक्य रचना दी है ना, दोनों इधर इधर दोनों एक वाक्य रचना हो गई। आप वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करने वाले को स्वीकारने के लिए तैयार हो कि नहीं, और आप वर्ण गंध रस स्पर्श के आश्रय स्थान जिसमें है उनको स्वीकारने को तैयार हो कि नहीं। अब तीसरा वाक्य क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श शब्द इनको आप स्वीकारते हो, ये गुणात्मक रूप में है कि धर्मात्मक रूप में है कि द्रव्य स्वरूप में है, किस स्वरूप में स्वीकारते हो, या क्या सर्वम शून्यम से इनका भी निषेध करते हो। अब 2 की 4 वाक्य हो गए। मीना बहन जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? either you want to explain or not, you don't worry। लेकिन 4 वाक्य हो गए हैं। माता जी 4 गिन के बोलेंगे कि मैं पूछने में गलती तो नहीं कर रहा हूँ आपको? साहिब जी आप गलती नहीं कर रहे हो, लेकिन शायद मैं शब्द रचना ठीक से नहीं कर पाऊँ, तो चलिए, पर अब समझ आ रहा है, मुझे समझ आ तो रहा है। सब आ रहा है। आप तो सबको समझा भी सकते हो, इतनी समझ है। लेकिन यही आपने जो बोला, आपकी तकलीफ बरोबर है। अब इसकी कोई एक दवाई गोली है ना, वो खाते रहिए आप, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको पहले क्या समझना है, ये पहले समझने की कोशिश करिए साहब। देखिए, जब आर्ग्यूमेंटल होता है ना, तो लॉजिकल जो जिस तरह से चलता है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ किरण जी जोशी जी, आपने तो मंदिर का चित्र रखा है, आपको बोलना है, समझना है कुछ? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर जो बात आ रही है, एक तरफ आप स्वप्नवाद मान रहे हो, एक तरफ आप शून्यवाद मान रहे हो, जिसका आधार लेकर के आपने पंच महाभूतों के विषय में निषेधात्मक मान्यता बनाई है, ठीक है ना। मान्यता बनाने के लिए आधार तो शून्यवाद और स्वप्नवाद को ही मुख्य लिया। क्षणिकवाद की बात बाद में, अनित्यवाद को भी ज्यादा नहीं उठाया आपने, ब्रह्मवाद को जरूर उठाया, और इधर आपने स्वप्नवाद को उठाया। अच्छा, अब बताइए, आपको वर्ण गंध रस स्पर्श वाले ऐसे कोई स्वप्न आते हैं कि नहीं आते हैं? मैं स्वप्न के अंदर गार्डन में जा रहा था और इतनी अच्छी तीव्र सुगंध जो है, चंपा के फूल थे, मैं उनकी सुगंध सूंघ रहा था, और सुगंध पर मैं इतना प्रसन्न चित्त हो गया कि मैं वहीं रुक गया, बैठ गया। अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है, चलो भाई, ये क्या है? तो सुगंध द्रव्य नहीं है, सुगंध का आश्रय जो है वही द्रव्य है। तो वो क्या है फिर? तो आप सुगंध आपको आती है कि नहीं, व्यक्त स्वामी को पूछा जा रहा है, ठीक है ना। आप बरोबर समझते हो तो कंसेप्ट भी ध्यान में रखना। व्यक्त स्वामी यहाँ केंद्र में है, तो आपको सुगंध आ रही है कि नहीं? अब ये क्या है? ये पांचों प्रत्यक्ष के विषय हैं, तो प्रत्यक्ष में इनका कोई निषेध कर ही नहीं सकता है। फिर इन्होंने यहाँ पर 2 विभाग करके पूछा है कि पांचों इंद्रियों को ये वर्ण गंध रस स्पर्श ग्रहण हो रहे हैं, या पांचों इंद्रियों से वर्ण गंध रस स्पर्श ग्रहण हो रहे हैं। अब आप समझ गए मनीषा बहन जी, आपका काम नहीं है ध्यान रखना, ये से बीच में आ गया ना, बारीक भेद रेखा है थोड़ी सी, अब आप समझ पाएंगे कि नहीं। क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श स्वयं द्रव्य नहीं है, लेकिन ये गुण है, तो ये जिसके गुण है उसका आश्रय स्थान द्रव्य है। वो द्रव्य कौन सा है? अब वो द्रव्य जो हो उसने उसके आधार पर है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कौन है? आश्रय स्थान कौन है यहाँ पर? हाँ, आगे का प्रश्न ध्यान रखना।
वर्ण गंध रस स्पर्श का आश्रय स्थान जो है वो सभी पुद्गल ही है। चौड़िया जी बोलिए जल्दी। हाँ महाराज, वर्ण गंध रस स्पर्श का आश्रय स्थान पुद्गली है। तो वर्ण गंध रस स्पर्श का आश्रय स्थान पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति है, सब पुद्गल है। जी महाराज, पुद्गल की जीव की पर्याय है। और अब आपके नहीं, अब आपने जब हाँ भर दी है तो आपके मित्र को पूछिए सर। जैन साहब बोलिए। अब पृथ्वी पानी अग्नि वायु शब्द ये, अरे ये वर्ण गंध रस स्पर्श के आश्रय स्थान जो है वो सभी पुद्गल है। तो ये आपके मित्र कह रहे हैं कि भाई पृथ्वी पानी अग्नि वायु इन सब के वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो वो सब पुद्गल ही है। सब वो अधेय द्रव्य है, उसका पर्याय है वो तो। अब आप दोनों जने पहले विचार कर लो, फिर फाइनल करो। पृथ्वी पानी अग्नि वायु जीवों के पर्याय है, वो पुद्गल से बनी हुई शरीर है। हाँ ये हमारा। बहुत 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 धन्यवाद। चलिए तब फिर भी आपका प्राइज जो है ना आ ही गया आके। अब पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति सबके पास वर्ण गंध रस स्पर्श है। थोड़ा सा मेहता जी ध्यान से समझना। वैदिक दर्शन के अंदर या नैयायिक और वैशेषिक दर्शनों ने क्या किया है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति को एक एक नाम देकर के अलग से वर्ण गंध रस स्पर्श देकर पहचाना है। गंधवती पृथ्वी, देखिए मैं पहले कह चुका हूं, ये नैयायिक वैशेषिकों का दर्शन शास्त्र है। उन्होंने कहा कि गंध गुण है और पृथ्वी द्रव्य है। गंधवती पृथ्वी, इस तरह से उन्होंने सूत्र बनाए हैं। अब भाई साहब क्या करना, क्या गंध पृथ्वी में ही रहती है, फूलों में नहीं रहती है? तो पुष्प फूल आदि जो है वनस्पति क्या सर्वथा गंध रहित है क्या? और जहां जहां गंध है वहां वहां पृथ्वी है, जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां गंध है। ऐसा नैयायिक वैशेषिकों ने अपना सिद्धांत बना लिया। अब ये कैसे सही बैठेगा, ये सही हो सकता है क्या? बोलिए अंसाबेन जी, कैसे होगा? नहीं, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि वनस्पति में भी जो जहां जहां पुतले वहां वहां वर्ण गंध रस स्पर्श उधर मत सब जाइए, होगा। अभी उधर मत जाइए, आप अपनी मेमोरी का मटका खाली मत करो। अब इधर आपको पृथ्वी पानी अग्नि वायु का पूछा है, उतने में गंधवती पृथ्वी का पूछा है, तो पृथ्वी में बैठाइए। अब नैयायिक वैशेषिकों ने लक्षण बना करके कह दिया कि गंधवती पृथ्वी, शब्दवान आकाश। मेहता जी ध्यान देकर बोलना, शब्द आकाश का गुण है, ऐसा नैयायिक वैशेषिक का कहना है। मैं 3 बार कह चुका हूं। जैन धर्म ऐसा कभी क्यों नहीं मानता है? क्योंकि आकाश का गुण शब्द नहीं है। आकाश का गुण तो अवगणाधीन है। हाँ जी, आप जैन धर्म के हिसाब से जानकार हो इसलिए आपने बोल दिया। अब वो कह रहे हैं कि शब्द आकाश का गुण है। चलिए बताइए, शब्द कहाँ रहता है? शब्द आत्मा में रहता है कि आकाश में रहता है? विपुल जी तो चले जाते ना छोड़ के। बोलिए खुशबू बहन जी, आपको ध्यान में है? इला बहन जी बोलना है कि आपको मौन है? बोल लो ना कि भाई मौन के बचकाने। चलो ठीक है, ठीक है। आत्मा में रहता है शब्द। चलो इनका कहना है आत्मा में शब्द रहते हैं। मनीषा बहन जी ना बोलना है कि हाँ यू हाथ उठाया कि हाथ ऐसे ऐसे करना है? आकाश में रहता है गुरुजी। रहता है, जो जहां रहता है उसका आधार वो बन जाए, उसी का गुण कहलाता है। और मनीषा बहन जी कहाँ रहते हैं? आकाश में। आकाश में रहते हैं। तो फिर अब किसको मानना फिर? शब्द मनीषा बहन का गुण है कि शब्द आकाश का गुण है? किसी ये का भी नहीं। आपके ये खुशबू बहन कह रहे हैं या शब्द तो आत्मा में रहते हैं।
बोले आशा बहन जी, इनको जवाब दीजिए आप। नहीं, शब्द आकाश में नहीं रहता, शब्द आकाश में रहता है पर आत्मा में नहीं रहता है। हाँ, तो आकाश में रहता है तो आकाश का गुण मानना। आकाश का वो गुण नहीं है, क्योंकि आकाश का गुण अवगाहना है। हाँ, तो शब्द किसका गुण मानना है फिर? बोलिए साहब, किसका गुण मानना है शब्द? माता जी क्या हो गया आपको? साहिब जी, शब्द शब्द तो पुद्गल ही का पुद्गल से महाराज, बना है। पुद्गल का गुण है। पुद्गल से। का है, पुद्गल का है। मैंने पुद्गल चेतन आकाश आत्मा में का रहता है। गुण है। शब्द गुण किसका है? जी, श्रवण शक्ति। अरे कुछ का मनीषा बहन जी, आपको पनिशमेंट आएगा फिर। भाषा वर्गणा के पुद्गल। अरे वाह, आगे मैदान में देखो, नए मेहमान आ गए आके। क्या हो गया, दरवाजा बंद करके बैठे? ठीक है, चलिए साहब बोलो, जल्दी बोलो। शब्द किसका गुण है? प्रश्न ये है। जो भी बोलना चाहे बोलना। फिर मनीषा बहन जी के जैसा बोलेंगे तो पनिशमेंट आएगा। साहब जी, शब्द इंद्रियों का गुण है। चलो, अब इनको पनिशमेंट कितना देना? क्या पनिशमेंट देना इनको? बात किसकी चल रही है? गुण किसका है? हाँ, अब आपको पहले क्या निर्णय करना है? गुण तो द्रव्य का ही होता है। अब इंद्रिय द्रव्य है क्या? क्या हो गया है आप लोगों को सबको? पुद्गल का है। ऐसे इंद्रिय तो भी फिर ये पुद्गल का। गंधर्वाद ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, समझा नहीं? पदार्थ विज्ञान सब भूल रहे हैं आप लोग। इंद्रिय भी औदारिक वर्गना से बनी हुई पुद्गल। है। हाँ, पुद्गल। चलिए, शब्द जो है क्या गुण है? मैंने जब प्रश्न पूछा है तो आपको हाँ या ना तो बोलना चाहिए कि नहीं? भाई, शब्द किसी का गुण है क्या? नहीं, शब्द स्वयं ही द्रव्य है। अरे भाई साहब, अब तो मैंने खोल दिया रहस्य। क्या हो गया चौड़िया जी, नाचने लग गए? अब शब्द जो है ना, खुद ही द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है वो। पुद्गल द्रव्य है, तो पुद्गल के गुण कौन से होते हैं? वर्ण गंध रस स्पर्श। वेरी गुड। अब वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल के गुण है, तो शब्द के अंदर भी वर्ण गंध रस स्पर्श है साहब। चलो, ये मेहता जी कल ढूंढ के लाएंगे साहब। शब्द लाल होता है कि पीला होता है? सब शब्द के ऊपर भी आती है ना, जो म्यूजिक थेरेपी वगैरह सब, उसमें भी सब वर्ण गंध रस स्पर्श आ जाते हैं। आप पहले मुझे ये बोलिए ना, शब्द लाल होता है कि पीला होता है? शब्द में गंध सुगंध आती है कि दुर्गंध आती है? शब्द में मीठा लगता है कि खट्टा लगता है? सब सूक्ष्मता के हिसाब से दिखता नहीं है, मगर रहते जरूर है। शब्द भी पुद्गल है, बरोबर है। अब पौद्गलिक ही है। पुष्पबेन जी, आत्मा में रहता नहीं है, आत्मा लेती है और आत्मा शब्द बना करके व्यक्त करती है। ये ध्यान में लेना, बरोबर। रहने का तो आश्रय स्थान आकाश है। कोई भी आकर के आकाश में रह सकता है, लेकिन रहने मात्र से वो उस द्रव्य का गुण नहीं बन गया। हम भी आकाश में रहते हैं, पुद्गल भी आकाश में रहता है, धर्मास्तिकाय भी आकाश में रहता है, अधर्मास्तिकाय भी आकाश में रहता है। ठीक है ना? ये रहते जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब रहने मात्र से कोई किसी का गुण नहीं बन जाता। आप आपके घर में रहते हो कि नहीं? आपके घर में रहते हो कि घर के आकाश में रहते हो? आकाश में गुरु। फिर घर क्या हुआ? घर के आकाश में। घर के आकाश में, ठीक है साहब। फिर कितने आकाश हो जाएंगे? वो भी आकाश का ही हिस्सा है गुरुजी, बड़े आकाश का हिस्सा है वो भी। तो क्या हिस्सा क्यों बोला? अपने शब्द मत बैठाओ, आकाश की पर्याय बोलो। आप समझे कि नहीं? ग्रहाकाश, तो ये पर्याय हो गए। अब ऐसे पर्याय का अर्थ ये हो गया कि शब्द का तो बड़ा साइंस अलग है भाई साहब। शब्द के लिए जब चलेंगे तब आपको पता चलेगा। शब्द मूलभूत रूप से जो है
परमाणुओं का ही बना हुआ समूह है। तो परमाणु है ही वर्ण गंध रस स्पर्श वाला। कोई भी परमाणु अनादि अनंत काल में भी कभी भी वर्ण गंध रस स्पर्श रहित बनता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। बोलिए शीतल बहन। कोई भी द्रव्य अनादिकाल नहीं से, नहीं नहीं कोई भी पुद्गल, कोई भी पुद्गल, नहीं नहीं परमाणु परमाणु हाँ चलो इतना ध्यान है। आज क्या उपवास है क्या आपको? नहीं, कोई भी परमाणु बिना वर्ण गंध रस स्पर्श के बिना रह ही नहीं सकता अनादि अनंत काल से। चलो धन्यवाद। अब बात क्या हुई? वर्ण गंध रस स्पर्श तो परमाणु के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े हैं। अब वो ही वर्ण गंध रस स्पर्श आदि जो भी है वो सभी इन पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के अंदर है कि नहीं है? चलिए चौड़िया जी बोलना शुरू करिए आप। हाँ मैं है महाराज। हाँ है तो फिर क्या वो जड़ हो गए कि क्या हो गए? नहीं, जीवात्मा में शरीर बनाया है और वो शरीर पुद्गल से बनाया, उसमें है वो। हाँ, अब ध्यान से समझनी है बात। वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल के गुण है। पुद्गलों के अंदर औदारिक वर्गणा है। औदारिक वर्गणा भी पुद्गल परमाणुओं का समूहात्मक पिंड है। औदारिक वर्गणा में वर्ण गंध रस स्पर्श अनिवार्य से है। उनको ही जिसने ग्रहण किया है, उनको ही ग्रहण करके जिसने अपना शरीर बनाया है। हे व्यक्त स्वामी, आपका शरीर भी जिस औदारिक वर्गणा से बना है और आपके शरीर में जिस प्रकार के वर्ण गंध रस स्पर्श है, ठीक वैसे ही वर्ण गंध रस स्पर्श इन पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति ये चारों भूत है, मतलब जीव है। भूत मतलब जीव है। इन्होंने भी हमारी तरह से ही औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके ही अपने अपने शरीर की रचना की है। इसलिए इनके अंदर भी वर्ण गंध रस स्पर्श बरोबर आया है। जैसा हमारे शरीर में वर्ण गंध रस स्पर्श आया है, वैसा ही इनके अंदर भी है। इंद्रियां ग्रहण करे या न करे वो बात बाद में। हमारा शरीर जो बना है, अभी इंद्रियों को छोड़ दो, इंद्रियों के सिवाय वाला भी पूरा शरीर है तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला ही है। तो पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति का भी तो शरीर है कि नहीं है? तो शरीर किसका बनता है? शरीर हम प्रत्येक पुद्गल को शरीर नहीं कह सकते हैं। सभी पुद्गल शरीर नहीं है। शब्द पुद्गल शरीर नहीं है। भाषा वर्गणा के पुद्गल शरीर नहीं है। ऐसे सभी पुद्गल को हम शरीर संज्ञा नहीं दे सकते हैं। लेकिन औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके जिसने अपना शरीर बनाया, उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श आदि रहे, उसी को हम जो है जीव कहते हैं। ख्याल आया? वर्ण गंध रस स्पर्श आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसका ग्रहण करता जीव ही है, उसी को भूत नाम दिया है। और ये वर्ण गंध रस स्पर्श पुद्गल में क्यों है? वे पुद्गल के गुणधर्म है, इसलिए है। तो यहाँ पर हमें ये लक्ष्य देना पड़ेगा ना, पुद्गल के गुणधर्म है। अब पुद्गल को ग्रहण किसने किया है? पुद्गल के परमाणुओं को ग्रहण करने वाला भी जीव है। पुद्गल के परमाणुओं को समूह बनाकर शब्द आदि बनाने वाला भी जीव है। तो जीव के लिए ही भूत शब्द का संज्ञावाची शब्द है। आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। तो ये स्पष्ट हो रहा है। तो पृथ्वी पानी अग्नि वायु ये चारों वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं, इसलिए जीव अवश्य है। जीव है इसलिए इनका भी शरीर है।
क्योंकि जीव के बिना कोई शरीर बना ही नहीं सकता है। आकाश शरीर बनाता नहीं है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय शरीर बना नहीं सकते हैं। यद्यपि पुद्गल परमाणु सभी जो है वो आकाश में ही रहते हैं, लेकिन वो जो है इस तरह से शरीर नहीं बना सकते हैं, आकाश नहीं बनाता है। नंबर 2, ध्यान से सुनना, ये वर्ण गंध रस स्पर्श जिसके गुणधर्म है, ऐसे पुद्गल परमाणु स्वयं इकट्ठे होकर भी शरीर कभी बना नहीं सकते हैं। क्या समझाया मैंने? विभाबेन बोलो, क्या समझ में आया? ये वर्ण गंध रस स्पर्श स्वयं इकट्ठे होकर कभी शरीर नहीं बना आप सकते। शब्द जल्दी छोड़ देते हो ना, इसलिए तकलीफ होती है। शब्दों को छोड़िए मत साहब। मीना बहन जी, कैन यू स्पीक वन सेंटेंस? नहीं, चलो ना। The sight, the smell, the taste, the touch, and the hearing is the Gundharma, and it is The smell, that is taste and touch. The smell, taste and touch are the different property. Whose property this is? This type of atom itself is not mixing. They are not making the physical body. वर्ण गंध रस स्पर्श जिनके आश्रित है, ऐसे परमाणु स्वयं इकट्ठे होकर के भी शरीर नहीं बना सकते हैं। शरीर इनके परमाणु के इकट्ठे होने से अपने आप नहीं बनेगा। औदारिक वर्गणा अनादि अनंत काल से संसार में है, लेकिन आकाश के अंदर ये औदारिक वर्गणा के परमाणु इकट्ठे होकर के शरीर बन नहीं जाते अपने आप। वर्गणा अपने आप जरूर बनती है, लेकिन वर्गणा के होते हुए भी शरीर अपने आप कभी नहीं बन सकता है। इन औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करके जो शरीर बनाए, ऐसे शरीर में जो वर्ण गंध रस स्पर्श आए, उसी कर्ता को जीव कहते हैं। अब ये सेंटेंस बोलना है। शीतल बहन बोलेंगे बरोबर शब्द? नहीं? अच्छा, धन्यवाद। चलिए खुशबू बहन, आपसे संभव है? मध्ये म्हणता मी, जो पुद्गल औदारिक वर्गना से वर्ण गंध रस स्पर्श को अपना के। आप एक काम करिए, दूसरे बोले वहां तक पहले लिख लो। चलिए बोलिए माता जी। अब आपने गलती की ना तो पनिशमेंट आएगा। जीव औदारिक वर्गना के पहले जीव बोलना ही नहीं है, लास्ट में जीव को सिद्ध करना है। वर्ण गंध रस स्पर्श वाले परमाणुओं को लेकर, बस आपकी तकलीफ साहब जी बात करती हूँ तो वो दिमाग से निकल जाता है साहब जी, मेरी ये मतलब, लेकिन मुझे पूरा समझ आ रहा है, अच्छी तरह दिमाग में बन रहा है। लेकिन मैंने तो बीच में बोला ही नहीं, फिर क्यों मेरे ऊपर डाल रहे हो? नहीं महाराज साहब, मैं बोलूं? आप पहले, आप तो सबसे इंजन तो सबसे आगे रहता है ना। वर्गणाओं को लेकर ग्रहण करके जो नाम बोलिए, नाम। वर्गणाओं को ग्रहण करके जिनका वर्ण रस गंध स्पर्श है, वो जो आत्मा शरीर बनाती है, उसको जीव कहते हैं। आपको भी पनिशमेंट आएगा। मैं बोलूं गुरुजी? नहीं, आप बिल्कुल गलती मत करो, आपको डबल पनिशमेंट आए। बस यही तकलीफ पड़ रही है। आप कंसंट्रेशन ऐसा रखिए कि शब्द न छूट जाए। वाक्य रचना करने में बहुत सोच समझ कर करने पड़ती है। हाँ जी बोलिए मेहता जी, चलिए। वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पुद्गल औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को जो ग्रहण करके शरीर बनाता है, उसे हम जीव कहते हैं। बस बहुत अच्छा है। अब ये जो वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो औदारिक वर्गणा के भी है कि नहीं है? औदारिक वर्गणा के भी, लेकिन उतनी सूक्ष्मता होने के कारण वर्ण गंध रस स्पर्श की अभिव्यक्ति नहीं होती है। अगर वो औदारिक वर्गणा में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होते, तो कोई भी जीव लेकर के शरीर बनाता तो उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं आता।
ये प्रूफ हो रहा है कि जिस जीव ने औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करके शरीर की रचना की है, अब उनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये इससे सिद्ध हो जाता है कि औदारिक वर्गणा में ही वर्ण गंध रस स्पर्श निश्चित है। एक खेत के अंदर मैंगो भी है, बनाना भी है, ऑरेंज भी है, लेमन भी है, शुगर केन भी है, सबके कलर वर्ण गंध रस स्पर्श अलग अलग है कि नहीं है? क्यों है? अब क्यों है ये हमको जाना पड़ेगा कर्म शास्त्र के अंदर ढूंढने के लिए। साहब ख्याल आया आपको? लेकिन है तो सही ना, ये तो स्पष्ट दिख रहे हैं। अब मैंगो के जैसी ही सुगंध लेमन की रहेगी कि लेमन के जैसे मैंगो की सुगंध रहेगी? बोलो, कोना जेवी सुगंध कोनी रहशे? अलग अलग होगी गुरुजी दोनों। बहुत अच्छा। अब क्यों अलग होगी भाई साहब? नामकरण की प्रकृति के कारण। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु तो सबके समान है। अब बताइए, आपके घर में रसोई बन रही है ना खुशबूबेन, आप बनाते हो रसोई, तो आपके घर में अगर चावल बन रहे हैं उसकी सुगंध आती है, हलवा बनता है, शीरा बनता है, उसकी सुगंध अलग से आती है। क्यों आती है भाई साहब? अलग अलग क्यों आती है? तो यहाँ पर भी जीव जो है वो जब औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करता है तब नाम कर्म की अपनी वर्ण गंध रस स्पर्श की प्रकृति के अनुसार वो सेटिंग करता है। तब जो है वो सबकी गंध अलग, वर्ण अलग, रस अलग, स्पर्श अलग, सबका अलग अलग हो जाएगा भाई साहब। अब ये तो हमको पूरा जो है, मैंने 11 जी पहले भी बोला था आपको कि हम एक बार जो है ना ये एटम्स की फिजिक्स की क्लास 1 साल तक चलाए, लगेगा 1 साल, तो वो एक पूरा साइंस का विषय होगा। अब उस साइंस के अंदर जो है इन सब एटमों का बाइफर्केशन करना, जीव का जोड़ना, कर्म की प्रकृतियों को मिलाना, फिर उसकी रचना करना। माता जी पहले काम करो, 1 साल तक जो है ना अब दवाई करा लो या बादाम खा लो, उसके बाद में चालू करो। साहिब जी मैं इस क्लास की इंतजार कर रही हूँ। नहीं, इंतजार करने के पहले मैं इंतजार करता हूँ कि कब आप 1 साल तक बादाम खा के तैयार हो जाओ, फिर आपको ये समझाना शुरू करें। ऐसे नहीं होगा भाई साहब का। जब इधर ही गड़बड़ हो रही है तो साइंस के अंदर तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ, प्रयत्न तो करना पड़ेगा, इच्छा तो जरूर होती है साहब, लेकिन वो फिर है ना वो दिमाग का दही कर देगा फिर साइंस का विषय, और वो खाली फिजिक्स का विषय आएगा। फिर मेटाफिजिक्स का लेकर के आत्मा को बीच में लाना पड़ेगा, फिर कर्म को बीच में लाना पड़ेगा, फिर ये नहीं तो बनेगा कैसे? मैंने अभी बात की ना शब्द की, अब शब्द बनाने की प्रक्रिया है, ऐसे ही तो नहीं बनेगा। जब इधर औदारिक वर्गणा है तो उधर भाषा वर्गणा है, इधर क्या करना है उधर, ये तो जब आप सीख जाओगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि साहिब जी अंदर सेटिंग होके ना चिंतन मनन तो चलता है, पर वो शब्द रचना में मैं मात खा आप जाती एक हूँ। काम करिए, लिखना शुरू करो। आप दिमाग में बैठा करके वाक्य रचना को सेट करके लिखना शुरू करो। नहीं तो क्या होता है कि वाक्य रचना गड़बड़ हो जाने से पूरा अर्थ अलग बन जाता है। ये मेरा कहने का तात्पर्य है और कुछ नहीं है। अब ये इतनी आर्ग्यूमेंटल चलती है तो इसको कैसे करूं? अब है ही ऐसा विषय तो मैं भी क्या करूं? ये अच्छा है, या तो आप क्या करो, इलाबेन जी की तरह से मौन के पछान लेकर के बैठ जाओ, अब बोलना ही नहीं है, चलो अब हमको तो कुछ भी नहीं बोलना है, तो क्या होगा कि वो बांधी मुट्ठी लाख नहीं रही जाए, बोलने जाओ तो बांधी मुट्ठी खुल जाएगी। तो ये अच्छा है ना फिर सबसे ज्यादा। नहीं साहिब जी आपके आगे कमी जाहिर होनी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा, तभी अरे पता लेकिन लगेगा। कमी जाहिर होनी चाहिए कब तक? हमेशा ही होनी चाहिए। नहीं नहीं साहिब जी हमेशा उसके लिए होती रहनी प्रयत्न चाहिए। करूंगी, हाँ लिख के प्रयत्न जरूर करूंगी। चलिए ठीक है धर्मला। हाँ, अब ये जो है जब हमारी समझ में आ जाए ना तो ये कोई सामान्य बात तो है नहीं भाई साहब, ख्याल है कि विशेष है ना, तो ये तो बिल्कुल समझना अनिवार्य है। सोचिए, नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सव्वसागुणम,
एषु पंच नमस्कारो सर्व पाप प्रणाशनम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।